Assalamu alaikum students. We have already described the definition of 1.1. So I hope कि आपको definition समझ में आ गई होगी. Today we are going to solve the exercise of 1.1. Except of MCQs, nothing in 1.1 except one question. Now we start the question. First question is find the order of the following matrices. We have to find the order of matrices. बेटा हमने जैसे डेफिनेशन में डिस्कस किया था, I'm going to write some of the matrices. Then we will discuss about the order of matrix. Write down the questions, all of the questions. अब देखेंगे हम कि इनका ऑर्डर कैसे लिखना है. मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था कि ऑर्डर राइट करने के लिए हमें ये स्पेस मौजूद होती है. हमारे पास दो तरीके हैं लिखने के लिए, एक मैथमेटिकल वे और एक जिसमें हमने डिस्क्राइब करके लिखना. पहले मैं मैथमेटिकली बताती हूँ आपको कैसे लिखेंगे. आपको पता है पहले रो और फिर कॉलम होता है. हाउ मेनी रोज? 1 फर्स्ट, सेकंड, 2 रोज एंड 1 2 कॉलम. 2 रोज एंड 2 कॉलम. इसको लिखने के लिए एक और मेथड है 2 बाय 2. जी, अब फर्स्ट लाइन में मैं मैथमेटिकली लिखूंगी, फिर मैं इंग्लिश में ये लिखूंगी और आपने इसको चेक करना है मेरे साथ साथ. क्या आप भी ऐसे लिखने वाले थे? देखिए कितनी रोज है. रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2. इट मीन क्या बनेगा आपके पास? 3 रोज एंड 2 कॉलम. नाउ B1 2 रोज एंड 2 कॉलम. जी, अब ये देखें 1 रो और 2 कॉलम. ये नहीं देखना कि इसके नीचे कुछ नहीं है, बस लिख लिया, देख लिया. रो एक ही है और कॉलम कितने हैं? 2. अब कैसे लिखेंगे? 1 बाय 2. जी, मैट्रिक्स डी 4 1 2 3 3 बाय 1. जी मैट्रिक्स में 1 2 3 1 2 3. स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 बाय 3. You know, if number of rows equal to number of columns, such a matrix is known as the square matrix. ये सिंगलटन कैसे हुआ जी? एक ही इसका एलिमेंट है. 1 रो 1 बाय 1. 1 रो एंड 1 कॉलम. 1 2 2 बाय, मैं इसे भी बाय बोलेंगे, 2 बाय 3. सो सच अ वे आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स राइट करेंगे आपने किसी एक तरीके से. इस वे से या इस वे से लिखेंगे, दोनों एक्सेप्टेड है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत से इन्होंने पार्ट लिए हुए हैं. आई एम गोइंग टू राइट फ्यू ऑफ देम. 3 उन्होंने बोला है कि इनमें आपने सर्च करना है कौन से इक्वल मैट्रिक्स है. बहुत आसान बात है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट लेना है. कॉन्सेप्ट क्या लेना है? देखिए मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, इसमें आपने चेक करके बताना है मुझे कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल है. इक्वल हर लिहाज से इक्वल होना चाहिए. उनकी रोज भी बराबर होनी चाहिए, कॉलम भी बराबर होने चाहिए और मोड उनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. ये नहीं कि ऑर्डर ही सेम हो, सिर्फ ऑर्डर सेम ना हो बल्कि क्या हो, उनकी एंट्रीज जो हैं, एंट्री क्या होती है 1 2 3 4. ये रोज भी हैं, ये कॉलम भी हैं, बट ये ईच दिस इज एलिमेंट और एंट्री. ये ईच एंट्री भी इसकी इक्वल होनी चाहिए. जी, ये J है 2 2 2 प्लस 4. आप देख रहे हैं अनसॉल्व है. इसको सॉल्व ऑब्वियसली इसे सॉल्व करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि ये किसके इक्वल जा रहा है. ठीक है जी. I 3 and 5. हाँ जी, इतने ही चेक कर रहे हैं हम. अभी हम देखिए बेटा A सिंगलटन है, इसमें कोई सिंगलटन है नहीं. गिवन में से आपके पास कोई सिंगलटन नहीं है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन की तरफ जाएं तो आपके क्वेश्चन में भी उसमें भी कोई सिंगलटन नहीं है. सो बी के देखें 3 and 5. ऑर्डर इसका क्या है? 1 रो एंड 2 कॉलम. सॉरी 1 रो एंड 2 कॉलम. अब देखिए
3 एंड 5, पहली एंट्री 3, दूसरी 5। प्रेजेंटेशन में देखें, पहली 3, यस, B is equal to I. I'm going to connect it. देखें, एंट्रीज इनका ऑर्डर भी सेम है और ये इनकी एंट्रीज भी सेम है। C 5 एंड -2 चेक कीजिए, इसमें इसको सॉल्व भी कर लें हम तो ये बनेगा 4 0 6 एंड 2। 5 एंड -2 ये राइट की वजह से कोई नहीं है तो इसको ड्रॉप कर देंगे, इसको भी फिलहाल ड्रॉप करेंगे। ई देखें, ऑटोमेटिकली जब हमने सॉल्व किया नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 4 0 6 2 आफ्टर सॉल्व करने के बाद तो क्या हुआ, मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू मैट्रिक्स जे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखें 2 6, हमारे पास कोई एंट्री 2 6 की नहीं है, सो हमारे पास जो बच गए मैट्रिक्स, बाकी आप क्वेश्चन जो 1-2 क्वेश्चन रह गए उन्हें चेक कर लीजिएगा। आई थिंक सो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मेन बात ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स में उन्होंने सॉल्वेबल पोर्शन छोड़ा हो तो आप पहले उसे सॉल्व करेंगे, फिर इक्वालिटी करेंगे। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या थी, टू मैट्रिसेस, एनी टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल if their order is same and each of their entry same, then the matrices are said to be equal. Now we move on the question number 3, that is very important जी। question number 3, find A B C and D values that satisfy the relation। matrices का relation क्या है, equality of two matrices है। जैसा हमेशा की तरह solution पहले write किया जाएगा। now अभी मैंने जो बोला ये किस बेस पे सॉल्व होगा, ये चूंकि इक्वल है, उन्होंने कहा हुआ है ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, ये अनसॉल्व है। जैसा मैंने आपको कहा था जो कोई क्वेश्चन जो पूछे इक्वालिटी के बारे में अनसॉल्व हो तो पहले उसे सॉल्व करेंगे। बट ये क्या है आपके पास वेरिएबल में, ये कांस्टेंट तो है नहीं जिन्हें हम सॉल्व कर लें। सो वी विल राइट इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से क्या इम्प्लाई, क्या शो होता है, पहली एंट्री के बराबर होनी चाहिए, यानी a प्लस सी को 0 के इक्वल होना चाहिए और a प्लस 2b को इक्वल होना चाहिए -7 के। फिर जी c -1 को इक्वल होना चाहिए 3 के। 4d -6 को इक्वल होना चाहिए 2d के। इसे आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे सकते हैं। नाउ जी आप देख सकते हैं बेटा ए सी इधर है, इट मीन ए और सी इक्वल है, पर ए और सी इक्वल होने का हमें कोई फायदा ही नहीं, हम इक्वेशन 1 से कोई हेल्प ले नहीं सकते। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर सी, इक्वेशन नंबर 3 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या कहती है, ये मैंने इक्वेशन भी लिख दिया, ये नोटेशन इक्वेशन का ही होता है। फ्रॉम इक्वेशन, ये इटसेल्फ यूं है, अगर आप लिखेंगे इक्वेशन तो इस 3 को सर्कल में करेंगे। c -1 इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3 + 1, c इक्वल टू 4। एक वैल्यू आपके पास आ गई c इक्वल टू 4, इसी वैल्यू को पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, इक्वेशन 1 थी a प्लस सी इक्वल टू 0, c की वैल्यू क्या थी आपके पास 4, तो a इज इक्वल टू -4, दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई। नेक्स्ट देखें, अगर हम a की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो b की वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो यूजिंग इक्वेशन, अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारहा भी बोर्ड में आया हुआ है। a प्लस 2b इक्वल टू -7, तो बेटा a की वैल्यू है -4, -4 प्लस 2b इक्वल टू -7, -4 2b इधर ही रहेगा, -7 + 4 2b इज इक्वल टू
7 4 11 हो गया आपके पास, नो सॉरी, ये -7 था, -7 में से 4 निकालेंगे, -3, इट मीन b इक्वल टू -3/2। आप ये मेंशन कर दिया करें, एक रेक्टेंगल सा बना दिया करें, इसकी सराउंडिंग को बता दिया करें, ताकि जिसे जैसे ही एग्जामिनर देखेगा कि आपके क्वेश्चन को, बोर्ड में एग्जामिनर नहीं, एक बार आपके स्टेप्स तो देखता है, लेकिन नजर उसकी आपके आंसर पे होती है कि आपका आंसर कैसे निकल रहा है। ये हाईलाइट जब आप कर देते हैं तो वो फौरन आपके आंसर को टिक करके फिर वो क्वेश्चन पर एक सरसरी नजर डालेगा और आपको जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है उसमें से मार्क्स दे देगा। जी, अब हमारे पास रह गई है डी की वैल्यू निकालनी। सो फ्रॉम इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारे पास रह गई है, दैट इज इक्वेशन 4d -6 इक्वल टू 2d, 4d माइनस 2d। देखिए बेटा, ये दोनों सेम थे, एक ही साइड पे ले आएंगे। जो चीज़ फाइंड करनी होती है, वेरिएबल जो होता है या अननोन आप कह रहे हैं, जो अननोन है वो हमेशा आप लेफ्ट साइड पे रखेंगे। ये कांस्टेंट था, नोन नंबर है, इसे 6 लिख कर लिया। ये 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6/2, 2 3 6, d इक्वल टू 3, इसे भी हाईलाइट कर देंगे। आखिर पे आंसर को हाईलाइट कर देंगे। आंसर को हाईलाइट करने का क्या आपके पास तरीका होगा, 10 8 इक्वल टू -4, b इक्वल टू -3/2, c इक्वल टू 4 and finally d is 3. That's your result that is required. I hope so. आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। जैसा मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एमसीक्यूज में आता है। नंबर 2 इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस थी, which matrix is equal to other matrix, that is also you use in the MCQs, and this is the 2 marks question. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिव्यू में आपको इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन भी मिलेगा, और जब हम रिव्यू पे आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपको पीछे आपने क्या किया। ओके, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।